देश भर में कई साधु संत होते हैं और वो साधु संत अपनी तपस्या में अलग अलग प्रकार की तपस्या में लीन होते हैं। अभी हम खड़े हुए हैं उदयपुर के प्राचीन बड़बड़ेश्वर महादेव मंदिर में, जहाँ पर सनातनी चातुर्मास चल रहा है और आज इसका समापन है। इस चातुर्मास में कई प्रकार के कई संतों का समागम हुआ है, कई संत पहुँचे हैं यहाँ पर। सबसे बड़ी बात है कि एक साधु है काशीगिरी महाराज, जो एक अनोखी तप से 12 साल से एक अनोखा तप कर रहे हैं, हाथ ऊपर रखे हुए। इधर महाराज भी बैठे हुए हैं, कई साधु संत पहुँचे हैं, आप देख सकते हैं अलग अलग साधु संत हैं, वहाँ पर भी विराजमान है, पीछे भी विराजमान है, अलग अलग साधु संत हैं जो तपस्या कर रहे हैं और यहाँ पर समागम हुआ है साधुओं का। महाराज जी, ये तप क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये इसको ऊर्ध्वबाहु तपस्या बोलते हैं। ये दत्त महाराज की पुष्पांजलि में भी लिखा हुआ है, इसको ऊर्ध्वबाहु तपस्या बोलते हैं। एक होता है दूधाधारी, आजीवन सारी जीवन दूध पी के रहना, एक होता है ऊर्ध्वबाहु, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वबाहु। एक अंग भगवान को अर्पण करना। कोई लेफ्ट राइट करता है, कोई लेफ्ट साइड उठाता है, कोई राइट साइड उठाता है, मगर लेफ्ट साइड उठाना चाहिए, भगवान को अर्पण करना है। यह हमारा दत्त महाराज का तपस्या में लिखा हुआ है। कई खड़ेश्वरी होते हैं, कई मौनी हो जाते हैं, कई फलाहारी हो जाते हैं, जो तप है। हम साधु हैं, संत होने के नाते तपस्या करना हमारा फर्ज है। जैसे कि ऑफिस वाली को ड्यूटी करना उसका टाइम है, इसी तरह हमारा ये कर्म है। काम तो कोई मेहनत तो करना नहीं, किसी की खेती में तो जाना नहीं, हमारा ये कर्म है। तो ये कितने साल से तप कर रहे हैं आप? ये मेरे को अभी 10-11 साल हुआ है, 10 साल बसा बसी हुआ है, 12 साल तक रखना है। इस तप के पीछे ये कब खत्म होगा? इस तप के पीछे कोई मनोकामना, कोई पूर्ण की? सबकी सब कुछ ना कुछ भगवान को प्राप्त करने के लिए आशा होता है, सबका कुछ आता है। सुरने जन्ना है, सब रीति स्वार्थ लगे, सब करने पीछे, बिना स्वार्थ में तो कोई नहीं रहता। हमारा तो भगवान को लक्ष्य प्राप्त करना है। हम जो मकसद से हम आए हैं, घर द्वार छोड़ के, माँ बाप को छोड़ के, जमीन जायदाद छोड़ के सन्यास बनने हैं, तो हमारा लक्ष्य होता है भगवान को प्राप्त करना। इस जोनी में अगर हम रह के प्राप्त नहीं कर पाए तो अगला जोनी में तो हमारा नरक ही इंतजार करेगी। ये कब समाप्त होगा आपका? ये अभी 1.5 साल है, 1.5 साल पासापासी बाकी। तो मतलब 13 साल का? नहीं, 12 साल। 12 साल, मतलब 10 साल से थोड़ा ज़्यादा हो, 10 साल से ऊपर हो गया। बाबूजी महाराज, एक चीज़ ये पूछना चाहूँगा, अभी चुनाव खत्म हुए, सनातनी अपना चातुर्मास चल रहा है, सनातन के लिए काफ़ी नेताएं बोलते, तो क्या है सनातन? आप इस चीज़ से क्या समझते हैं कि बार बार हर भाषण में सनातन को जो समझने वाले व्यक्ति होते हैं वो कभी नहीं बोलते हैं कुछ। जो कई मूर्ख लोग होते हैं अपनी राजनीति सीखने के लिए, अपना रोटी चलाने से पकाने के लिए, हाँ, उल्टा पुल्टा बोलते। सनातन कोई एक वस्तु का नाम नहीं है, जड़ चेतन सनातन है, आदि अंत सनातन है। पहाड़ से पर्वत से लेकर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, यहूदी, ये सब सनातन है। सनातन में सब आता है। सनातन में एक पहिया नहीं है, 4 पहिया है। एक पहिया को हम काट देंगे तो सनातन नहीं चले। जैसे सनातन की परिभाषा क्या है, अगर इनको बताएं कि सनातन समझे तो सनातन क्या है? सनातन ही हमारा धरती है। सनातनी जी 9 लाख 33 कोटि ये जीव जंतु हैं, रहते हैं धरती के ऊपर ना, इसको नाम ही सनातन है। पर्वत से लेकर, पहाड़ से लेकर समुद्र तक सनातन है। सनातन का तो एक तरह से हिंदू अर्थ निकाल दिया है कि हिंदू मतलब ये जो सनातन को समझने वाले हैं, एक्चुअली जानने वाले हैं, उनकी नज़र में ये भाषणबाजी करने के लिए फालतू में टाइम ही नहीं है। जिनका कोई काम नहीं है, अपनी नेतागिरी चमकाना है, हाँ, कुछ ना कुछ बोल के, कोई रामायण के बारे में बोलता है, कोई बोलता है प्रधानमंत्री को भी पनौती आजकल भी बताने लगे हैं। आजकल तो ऐसा भाषा बोलने लगे हैं, इन नेताओं का भविष्य भी पता नहीं लगता है क्या क्या बोलते हैं। ये बोलते हैं सनातन कीड़ा मकोड़ा, डेंगू, मलेरिया,
हाँ, इनको ये नहीं पता है कि हम जहाँ पैदा हुए वो भी सनातनी है। हम जिस खानदान में चाहे पैदा हुए, चाहे राजपूत हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे गुजर हो, चाहे भील हो, बल्लारी हो, कोई भी हो, है तो हम सनातनी। अच्छा, चातुर्मास जो चल रहा है, ये चातुर्मास क्या है? इसमें संतों का समागम होता है, क्या होता है ये भी थोड़ा? चतुर्मासा ऐसे होता है, 4 महीने साधु को कहीं यात्रा नहीं करना चाहिए, एक जगह में काटना चाहिए। चतुर्मासा जो होता है, जो रमत करता है, जो महात्मा, हमारा काम है हम रमत राम, उस प्रत्येक राज्य में घूमना फिरना, धर्म प्रचार करना हमारा काम ही यही है। ये जो घूमने फिरने वाले होते हैं ना, 4 मास कहीं यात्रा नहीं करते हैं। जैसे हमारा नर्मदा परिक्रमा होता है, हाँ, 3 साल 3 महीना 13 दिन होता है वो, उसके अंदर चौमासा जहाँ होता है एक ही आश्रम में रुक जाता है वो। चौमासा ख़त्म होने के बाद फिर वो परिक्रमा शुरू करता है। इसी तरह चौमासा जहाँ होता है ना, यहाँ कोई शुभ कार्य नहीं होता है, कोई मांगलिक कार्य भी चौमासा में नहीं होता है। शादी ब्याह कुछ भी हो, मांगलिक कार्य भी नहीं होता है। इसलिए एक ही जगह में रह के तपस्या करना चौमासा में, इसको तपस्या बोलते हैं। आज इनका पूर्णाहुति है, हाँ, 2 मास बढ़ने की वजह से 1 महीना ज़्यादा हो गया। ये जो हाथ आपने भगवान को एक अर्पण करने किया, इसको वापस नीचे लाने में कुछ समय लगेगा क्या? लगेगा, 2 साल तक लगेगा, 1.5 साल से 2 साल तक लगेगा। धीरे धीरे तेल फिल मालिश करते करते हाथ उतारने के बाद, संकल्प पूरा होने के बाद, फिर इसको धीरे धीरे मालिश करने के बाद धीरे धीरे आएगा। अंगुली तो नहीं खुलेगी मगर हाथ नीचे आ जाएगी। अच्छा, उंगली नहीं खुलेगी? हाँ, अंगुली तो नहीं खुलेगा, अंगुली तो बेकार हो गया। तो ये थे काशीगिरी महाराज, जिन्होंने अपने तपस्या के बारे में बताया और दूसरा यह भी बताया कि सनातन आखिर में क्या है। सनातन के लिए जो चुनाव में नेताओं की तरफ से भाषण दिया जा रहा है, सनातन को लेकर कहा जा रहा है, लेकिन सनातन क्या है वह इन्होंने समझाया कि नेताओं को समझने की ज़रूरत है। साथ ही जो शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी इन्होंने बात की, जो पनौती शब्द उनके लिए उपयोग में लिया गया, तो उसके बारे में भी इन्होंने बताया। चातुर्मास है, आज इसका समापन है, सभी संत आए हुए हैं। एबीपी न्यूज़ से विपिन सोलंकी, उदयपुर।